95 और 96 में मैंने हाई स्कूल किया। दुर्भाग्य था मेरा, दुर्भाग्य इस बात का था कि मैं 2 साल रह पाया मित्रों, और उसके बाद मैं इलाहाबाद चला गया। इलाहाबाद मैंने 10 साल एकेडमिक पढ़ाई की, और उसके बाद 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मैंने एजुकेशन लिया। और मित्रों, आपको बड़े गर्व के साथ बताना चाहूंगा, चूंकि इस खदान का हीरा था मैंने जहां भी पढ़ा किसी को टॉप नहीं करने दिया। ये मेरा रिकॉर्ड रहा। ये झुनकू लाल का ये सौभाग्य है, और ये मेरा सौभाग्य है। आज के इस मौके पर ये बताना बहुत जरूरी है। 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एजुकेशन लिया, पढ़ाई किया, शिक्षक पुत्र था मैं। संयोग से बहुत सर्च करने के बाद जब कैरियर चुनने का मन किया कि अब कैरियर चुना जाए, तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं, अपनी अपेक्षाएं गार्जियन की और समाज की। लेकिन उसके बाद भी मैंने धैर्यता से फैसला लेते हुए समाज के काम आने वाले प्लेटफॉर्म को चुना। संयोग से मैंने मीडिया को चुना, और आज मेरे पास मेरा अपना एक प्लेटफॉर्म है आजीवक न्यूज के नाम से। मेरी अपनी मैगजीन निकलती है, मैं उसका संपादक हूँ। और 2008 में मैंने मास काम भी कर लिया था यूनिवर्सिटी कैंपस से। अच्छा कर रहा हूँ, उस काम को लेकर के बड़ा प्राउड फील करता हूँ। इस नाते करता हूँ कि मुझे पूरा मौका है कि मैं बस्ती को दिल्ली तक ले जाऊं, दिल्ली क्या पूरी दुनिया तक ले जाऊं, और बता सकूं कि ये मेरी बस्ती है। इस नाते मैं मीडिया में आया हूं मित्रों, क्योंकि एक तो मीडिया में अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता होती है, और आप जानते हैं कि जिसकी कम्युनिकेशन स्किल बिक गई, दुनिया में उससे अमीर कोई नहीं हो सकता। आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। एक कोशिश है कि कुछ कर सकूं, कुछ लिख पढ़ सकूं अपने लिए और अपनों के लिए। और बहुत सारे मेरे ऐसे फॉलोअर्स यहाँ बैठे हुए जो मुझे जानते हैं, और जो मुझे अनवरत सराहते रहते हैं मेरे कामों को लेकर के। कुछ आज मेरे ये विद्यालय का चूंकि कार्यक्रम है, कुछ छोटी छोटी यादें हैं, क्योंकि हमारे संचालक महोदय का तो याद आया, तो आपसे कहना चाहूंगा, विनम्र निवेदन करना चाहूंगा, इस कार्यक्रम का खूबसूरत संचालन के लिए एक जोरदार तालियों से आप इनका स्वागत करेंगे। क्योंकि मैं देख रहा हूं अनवरत आप मंच का माइक पकड़ करके इस कार्यक्रम में अपना पूरा जान डालने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, छोटी छोटी बातें, चूंकि 2 मिनट में मुझे बांधा गया है, कोशिश करूंगा। जब मुझे एडमिशन लेने का टाइम आया, चूंकि मेरा घर बहुत दूर है, बेलाड़ी के पास, बक्सर के बगल में देवापार मेरा घर है। मैं बता चुका हूं, मैं शिक्षक पुत्र हूं। जब विद्यालय चुनने का आया, तो उस समय बस्ती में 2 विद्यालय थे, खैर इंटर कॉलेज और झिनकू लाल इंटर कॉलेज। मेरा सौभाग्य है कि मेरे पेरेंट्स और उन परिस्थितियों ने मुझे झिनकू लाल में भेजा। ये मेरा सौभाग्य है। सौभाग्य इस बात की है कि झिनकू लाल के वो 2 सालों ने मेरे पूरे जीवन को बदल डाला। कैसे बदला आपको बताते हैं दोस्तों। इस फील्ड में मैं कैसे आया, क्या हुई मेरे साथ घटनाएं। हाई स्कूल में जब मैं 95 में पढ़ता था, उसमें गद्य का पहला चैप्टर था बात, जिसको प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा था। और प्रताप नारायण मिश्र ने उससे 2 लाइनें लिखी थी, बातें हाथी पाइए और बातें हाथी पाओ। मित्रों, आप सोच लीजिए कि हाई स्कूल का बच्चा अबोध होता है, इतना सेंस नहीं होता है कि उन पंक्तियों का वो सही मतलब निकाल सके। लेकिन मेरे समझ में आ गई थी कि उन लाइनों का मतलब ये होता है कि कम्युनिकेशन स्किल से आदमी अपनी जुबान की वजह से हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया जा सकता है, और अपनी जुबान की वजह से हाथी इनाम में पा सकता है। मित्रों, वो था वो टाइम, और आज का ये टाइम। इस नाते मैंने अपने जीवन में मीडिया को चुना। मीडिया को इस नाते भी चुना कि बहुत जिम्मेदार फील्ड है मीडिया। कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और मीडिया, ये 4 स्तंभ होते हैं जिसमें पूरी दुनिया टिकी होती है। लेकिन इन चौथे का काम होता है इन तीनों को करेक्ट करना। दुर्भाग्य है मेरे देश का, या तो पात्रता नहीं रही, या तो उस तरह के लोग आए नहीं इस फील्ड में, लेकिन ये उस लायक नहीं रहा इन तीनों को करेक्ट कर सके। इस नाते मेरी ये माननी है, मेरा ऐसा मानना है कि इसमें भी पढ़े लिखे ईमानदार लोगों को आने की जरूरत है। इस नाते आज आकर के मैं इस फील्ड में कुछ करना चाह रहा हूं। और यहाँ मेरे ये बालकेश जी हैं, मेरे मित्र हैं, ये गोरखपुर के रहने वाले हैं। संयोग से इलाहाबाद में मेरे रूम पार्टनर भी थे आप, और आपने ही मुझे पुश करके ले आया। जानकारी थी मुझे कार्यक्रम की, मेरा सौभाग्य था कि मैं शामिल हूँ। अगर मैं नहीं आता तो आज इतने बड़े परिवार से मैं रूबरू नहीं हो पाता। ये मेरा सौभाग्य है, मैं चूक जाता। और भी कुछ ऐसी घटनाएं रही है जीवन में, छोटी बड़ी,
तमाम घटनाएं रही हैं जो जीवन को बड़ा बनाती हैं। और चूंकि मैंने आपको बताया, मैंने 38 साल एकेडमिक पढ़ाई किया, एक बड़ा सा पीछे मेरे इतिहास है। उसके बाद 5 साल सिविल की कोचिंग किया, उसके बाद मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया। 3 साल लगे मुझे अपने चैनल को रजिस्टर्ड करने में। आज मेरा चैनल भारत सरकार से रजिस्टर्ड है और 200 पत्रकार भी है मेरे पास। तो इस नाते दोस्तों एक बात और भी, कुछ समय नहीं है लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि मैं कम्युनिकेशन पे काम करता हूँ। तो एक सवाल है मेरा कि पढ़ा लिखा आदमी विद्वान हो, क्या ये कंपलसरी है? मुझे तो नहीं लगता। पढ़ा लिखा होना अलग बात है, विद्वान होना अलग बात है। मेरा ऐसा मानना है कि आप ह्यूमन हो, होमोसेपियंस हो, मैमिलिया हो। ह्यूमन से ह्यूमनिटी बनी है। अगर इंसान के अंदर ह्यूमनिटी नहीं है तो उसके पास कुछ भी नहीं है। इस नाते पढ़ा लिखा होना, विद्वान होना इसका द्योतक नहीं है मित्रों। मैं ये कहता हूं कि अपने जीवन को सार्थक बनाइए और उस तरफ जाइए जिससे आपकी दिशा और दशा तय हो सके। इस नाते अभी भी इतने विकास के बाद भी दुनिया में इतनी संभावनाएं हैं कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारे देश में चूंकि उस तरह की काउंसलिंग नहीं की जा रही है, नहीं तो हम और भी कुछ करते। बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे जमीन के अंदर जो है रेलवे लाइन को बिछाना, या जमीन के अंदर घर, आसमान में लटकता हुआ महल बनाना। बहुत सारी ऐसी संभावनाएं हैं जिससे आज भी हमारे देश की प्रतिभाएं दूर है। हम चाहते हैं कुछ ऐसा करिए जिससे मेरा भी नाम रोशन हो और मेरे देश का भी नाम रोशन हो, और मैं कह सकूं कि गर्व से कि मैं उसी झिनकुलाल की मिट्टी का हूं और ये भी उसी मिट्टी का है। अगेंस्ट पुनः चूंकि समय कम है, आप सारे लोगों ने मुझे बहुत प्यार से सुना, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक यू, धन्यवाद।